अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम ये विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, बिजनेस कार्ड बनाएंगे या विजिटिंग कार्ड भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इसमें ये कुछ मैंने बना के रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आप ये डाउनलोड करें और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं इसको। मेरी किसी भी वीडियो में जो डाउनलोडिंग के लिए मैं लिंक देता हूँ, किसी किस्म का कोई कॉपीराइट्स नहीं होता। आप उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं बेखौफ होके, चाहे तो ऑनलाइन पे इस्तेमाल करें, लेकिन आप मेरी वीडियोस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए आप शुरू करते हैं, कार्ड बनाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से साइज़ लूँगा। ये साइज़ लेना मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि जिसने ये वीडियो जो पहली बार देख रहा है उसको भी समझ आए। यहाँ से साइज़ लेंगे 3.5 का और नीचे हम लेंगे 2 इंचेस और एंटर कर दूँगा। ये हमारे पास कार्ड का साइज़ आ गया। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे पास रेक्टेंगल आया। अच्छा, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है और एक ऐसे ही एक रेक्टेंगल ले लें किसी भी साइज, और यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेना है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके लेना है। ये भी किसी भी साइज में हो सकता है, और एक इससे छोटा। इसको सेंटर से यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे लेके आए मिड पॉइंट पर। इसको भी सेंटर से लेकर इस मिड पॉइंट पर लेके आते हैं। अब मैं इसको सेट कर दे देता हूँ ताकि आसानी हो। इस येलो वाले को लूँगा, मैं इनको कलर दे रहा हूँ सबको नज़र आए। येलो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर दूँगा। ये कन्वर्ट हो गया कर्व में। यहाँ से मैं शेप टूल लूँगा। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे लेके आना है और इसको सेम ऐसे सेलेक्ट करके ऊपर ले जाना है। अब सेम ऐसे इसको भी ऐसे नीचे ड्रैग करके लेने आना है। ये नोट्स को पकड़ना है यहाँ से, और ये ठीक है, ये बन गया। अब हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत थी, हमने ये बनाया। मेरे ख्याल में इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा करते हैं। मैं इसके साइज़ को बल्कि कम कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर दूँगा। जब ये छोटा करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब इसको फिर से कंट्रोल क्यू किया, यहाँ से शेप टूल लेकर इस नोड को सेलेक्ट करके नीचे लाऊंगा। यहाँ पर नोड खुद ब खुद उसको डिलीट कर लेता है। और यहाँ सेम ऐसे यहाँ पर भी, और ये बस मुझे ये चाहिए था। इन दो को मैं रिमूव कर देता हूँ, येलो वाला। अच्छा, अब इसको यहाँ से ड्रैग करें, इस तरफ लेके आए, कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ, और राइट क्लिक कर दें। ठीक है, ये इसकी कॉपी बन गई। एक मैं कलर यहाँ से थोड़ा सा इसका डार्क कर देता हूँ। सिंपल सही है, इसकी कोई फरमाइश वगैरह तो है नहीं। और यहाँ से अब इसको दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ से इस नोड को सेलेक्ट करें और रिवर्स कर दें। यहाँ पर राइट क्लिक कर दें, सिंपल। इसको सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा मैं, ये देखें थोड़ा सा गैप आ रहा है, हल्का सा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा और ये हो गया। इसको यहाँ पे लाइट कलर देना है और ये ऊपर डार्क देना है। यहाँ पर लाइट और ये नीचे डार्क, ताकि एक शेड महसूस हो। अब इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप बन गया। अब यहाँ आए, ई प्रेस कर दें, यहाँ से सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करें और इसको अंदर की तरफ मूव करना है। बस ये शेप बन गई। इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ मैं यहाँ। अब इसको
जो हमने रेक्टेंगल लिया हुआ था हमारे कार्ड के साइज़ का, इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर ड्रैग करके लाना है इसके सेंटर तक, मिड पॉइंट तक, और एक और रेक्टेंगल लेना है नीचे की तरफ। राइट क्लिक कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करें और पेज डाउन कर दें। इसमें कलर ले लेता हूँ मैं, इसमें ले लें कोई भी। अब इस सब को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप आउटलाइन हटा दें। अब क्या करना है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, बॉक्स छोटा सा। अच्छा, 45 डिग्री पर घुमा दें। अब यहाँ से मैं इंटरेक्टिव टूल लूँगा और इसमें कलर फिल कर दूँगा लाइट ग्रे से और डार्क ग्रे, इस तरह के कोई दे दें आप। बस इतना बहुत है, आउटलाइन हटा दें। यहाँ इस नोट से सिलेक्ट करें और इसको इस नोट के ऊपर ला के राइट क्लिक कर दें। कॉपी बनी, कंट्रोल आर करता जाऊंगा मैं और इसकी मज़ीद। अब इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। अच्छा, यहाँ से इस नोट को सिलेक्ट करें, अब सब सिलेक्टेड है, और इसके ऊपर ला कर राइट क्लिक कर दें। ये देखिए, पार करते जाएं, इस तरह से ये खूबसूरत सी शेप बनेगी। इनको सेट करें, इस नोड को यहाँ से सेट करें और यहाँ पे ला दें, ला के रख दें। इसको ऐसी शेप आ गई ना, और यहाँ से ये इसकी देता हूँ यहाँ पर एक और। अब इसको सेलेक्ट किया सबको, और जी करें, यहाँ से पावर क्लिप और यहाँ प्लेस इनसाइड कंटेनर कर दें। ठीक है, ये देखें, इसमें थोड़ा डार्क था, उसमें थोड़ा लाइट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, यहाँ से मैं ये एलिप्स टूल का दायरा लूँगा इस टाइप का, इसके अंदर ये ब्लैक फिल कर दूँगा, 100% ब्लैक। आउटलाइन हटा के कन्वर्ट टू बिट मैप करूँगा और यहाँ से RGB 24 बिट लिया हुआ है और ओके कर दूँगा। यहाँ से बिट मैप लें, ब्लूअर लें और ग्यूजन ब्लूअर कर दें। ये देखें, शेड बन गया थोड़ा सा, 9 आ रहा है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। ओके, अब इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप और इसके अंदर प्लेस इनसाइड कंटेनर कर दें। ये शेप बनी, अब ये कार्ड तैयार है। जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं उनमें सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी यही कार्ड है। ये देखिए, मैं यहाँ लाता हूँ, कहीं पे भी आप इसको रख के आप कंपेयर कर लें। ये कार्ड्स सिर्फ कलर का फ़र्क है, बाकी कार्ड के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। शेप वैसी बनानी है, आपने सेम वैसे बनानी है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें, बस यही सिंपल सा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये पैलेट सा डिज़ाइन दिया है मैंने, और यहाँ पे भी ये बनाने का मैं आपको तरीका बता दूँ। मैं इस कार्ड की एक कॉपी यहाँ पे और लेता हूँ, ये इसको मैं यहाँ से फ्रेम राइट क्लिक किया और नन कर दिया, ये अंदर से फ्रेम ख़त्म हुआ। मैं यहाँ से इंटरेक्टिव टूल लूँगा और कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ लेके आए। आपने यहाँ पे 5 बॉक्स लेने हैं, एक ये है, 3 ये और एक ये, 5 हो गए। क्या करना है, इनमें कलर देने हैं हमने। मैं यहाँ सिर्फ एक कलर ही फिल कर रहा हूँ, देखते जाएं आप। यहाँ बस
सिर्फ सेंटर वाले में आप कलर चेंज कर लें, कोई सा भी ले सकते हैं, वाइट ले लें या इसका शेड भी एक का चेंज कर लें। बस अब ये शेप बन गई है पैलेट टूल की। क्या करना है, मैं यहाँ से ला के इसको रिपीट करूँगा। अब गौर से देख लीजिए इंटरेक्टिव टूल सिलेक्टेड है, तो इससे मैंने ये शेप बनाई है और यहाँ से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये शेप बनी। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मज़ीद छोटा कर ले। ये देखें, ये पैलेट बन गया। आप कलर चेंज करते जाओ, नए नए स्टाइल निकालते जाएं। ये देखें, यहाँ लेने, ये देखें, बस ये बिल्कुल ही सिंपल सा है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना है। होप यू एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।